सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। कितना बड़ा दुख होता है यार कि 3 साल मेहनत करे, 1-2 नंबर से सीट रह रही है, एक क्वेश्चन से आपकी सीट रह रही है। एक बार मुझे लगा कि अब मैं नीट नहीं करूंगा। पापा को बोलते थे कि आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपका बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा। यार तुम क्या कर रहे हो, तुम 3 ड्रॉप दे दिए, तुम्हारे साथ वाले कमा रहे हैं और तुम क्या कमा रहे हो। तुम 3 साल तो यहाँ दे दिए, तुम बाद में 5 साल इन्वेस्ट करोगे। लेकिन मैंने ठान लिया क्योंकि इनको जवाब दूंगा मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा रिजल्ट जवाब देगा। ओके दोस्तों, आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि यार आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, शायद मुझे फील्ड छोड़ देना चाहिए। बट यकीन मानना, वहां पे आप रुकना मत, आप चलते रहना। बोल रहा हूं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस अच्छी मिलेगी कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। मैं आज आपके सामने ऐसी एक सच्ची कहानी बता रहा हूं जो मेरी खुद की लाइफ की है। मेरा नाम विजय खांडल और मैं अभी राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। और जो राजस्थान का नहीं, इंडिया में भी अच्छा खासा टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसका देश विदेश में भी अच्छा नाम है, जिसमें अभी देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग चिकित्सा के क्षेत्र में बन रही है, जो 24 मंजिला बन रही है। तो बात करते हैं मेरी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई एंड वो अभी कितनी अच्छी गुजर रही है। तो मैं बात करता हूँ, मैं राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के छोटे से गांव बेगस का रहने वाला हूँ। अब देखो, हर किसी का सपना होता है पेरेंट्स का कि अपना बच्चा कुछ ना कुछ बने। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स का भी सपना था कि अपना बच्चा डॉक्टर बने। हमारे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना कोई रिलेटिव में भी है। एंड जब मैंने 9th ली, देन मैं 10th में पास हुआ, तो मेरी बनी ओनली 75.33। अब वहाँ आती है बात कि अपने को फील्ड चूज करना है कि यार मैथ लें कि बायो लें, किस में फील्ड अच्छे हैं। तो मेरा था मन कि मैं मैथ लूंगा, लेकिन पेरेंट्स बोले कि एक काम है बेटा, तू बायो ले ले, कि देख मैं चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बने। कि पापा का सपना था कि पापा मेरे एक भैया को चाहते डॉक्टर बने, लेकिन किस रीजन से वो डॉक्टर नहीं बन पाए। मैं 11th-12th मेरे गांव से पढ़ा। अब देखो, गांव में तब इतना विकास था नहीं, परिवार को था नहीं गाइड करने वाला कि अभी से तू कोचिंग कर ली, तो मैंने कोचिंग नहीं की। तो 12th में मैं पास हुआ, देन मेरी बनी 82.40। तो अब देखो, परसेंटेज ठीक ठाक थी, तो मेरे गांव का मैं टॉपर था। लेकिन परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, अपने को नीट में सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। देन बात आती है कोचिंग ज्वाइन करने की। तो पापा बोलते कि एक काम करते हैं, अपन ऐसी कोचिंग में डालेंगे कि जब मान लो बच्चा कभी सिलेक्शन ना भी हो तो ऐसा ना आए मन में कि यार कोचिंग अच्छी नहीं थी मेरी, थोड़ी कोचिंग मैंने कमजोर ज्वाइन कर ली, तो इस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पापा ने यहाँ प्लस पॉइंट लिया कि पैसे तो लगेंगे, मैं कहीं से उधार लेके लगा दूंगा, इंटरेस्ट पे ले लूंगा, लेकिन मैं कोचिंग बच्चे को अच्छे ज्वाइन कराऊंगा। तो फिर मैंने एलन ज्वाइन किया। हमारे जिले में कोचिंग को एलन बनी पार्क था, वो मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने कोचिंग की, मेरे फर्स्ट ड्रॉप में नंबर आए 395। अब देखो, मतलब कोचिंग बहुत डिफरेंट है, पढ़ना कितना पड़ता है कुछ समझ में भी कम आता था। तो मेरे नंबर आए 395, रैंक आई मेरी समथिंग 80K के समथिंग। सिलेक्शन होना नहीं था। देन पापा ने काम कर, सेकंड ड्रॉप ले, फर्स्ट ड्रॉप में तो बहुत कम होते हैं, तो सेकंड ड्रॉप ले। तो मैंने सेकंड ड्रॉप लिया। तो फिर मैंने मेहनत अच्छी की, मैं कि अब की बार जो मैंने गलतियां की वो गलतियां मैं नहीं करूंगा। मैंने क्वेश्चंस भी खूब लगाए, प्रैक्टिस भी खूब की। बट मेरा कारण ये था सिलेक्शन नहीं होने का, मैंने बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी सही से फोकस नहीं किया। अब आपको पता है कि एनसीईआरटी कितना रोल होता है। देन मेरे सेकंड ड्रॉप में नंबर आए 495। बायो में नंबर रह गए थे समथिंग 270 के समथिंग। लेकिन सेकंड ड्रॉप में मेरी रैंक आई 24 के। अभी सिलेक्शन हो जाता है इस रैंक में, उस टाइम नहीं होता था, कट ऑफ उस टाइम सीट्स कम थी। अब देखो, अभी सीट्स अच्छी खासी है, उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सेकंड ड्रॉप में। देन फिर परिवार बोले कि यार कोचिंग करवाने, अच्छा काम था मेरे कि रैंक अच्छी ही थी मेरी, तो मेरी फीस 50% लगी। देन मैंने थर्ड बार कोचिंग ज्वाइन कर दी। जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की, हमारे परिवार में एक ऐसी अनहोनी हो गई। तो वहां एक बार मुझे लगा कि अब मैं नीट नहीं करूंगा। उस रैंक पे मुझे समथिंग BDS या आयुर्वेद कॉलेज मिल जाती, मैंने कहा ज्वाइन कर लेंगे वो, और मैं कुछ कर लूंगा, क्योंकि उस टाइम मेरे परिवार को मजबूत चाहिए होता है। तो मैंने कहा परिवार का सारा मैं बनूंगा, अब मैं कोचिंग नहीं करूंगा। क्या पता मेरा अगला सिलेक्शन नहीं हुआ, कम से कम मुझे यहाँ BDS आयुर्वेद तो मिल रही है, मैं वो तो ले लूँ। लेकिन मेरे एक भैया है, राहुल भैया, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं विजय, अब देख ये टाइम है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने का, अब तू यहाँ बैक मत जा, तू बल्कि ज्यादा मेहनत कर और कोचिंग वापस ज्वाइन कर अच्छे से, और अच्छे से पढ़। अब जो तुम्हारे परिवार की भी कंडीशन हुई है, अब उसको तू ही चेंज कर सकता है। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की वापस, मैंने सही से पढ़ा। मैंने मेरे थर्ड ड्रॉप में सोचा कि अब मैंने जो गलतियां की वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। मैंने सब गलतियां लिख ली कि मुझे ये चीज करनी है, और मैं अच्छे से पढ़ा। मेरे
कोचिंग में नंबर अच्छे आ रहे थे, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव फैकल्टी थी, उन्होंने हर चीज़ पे सपोर्ट किया। क्वेश्चन नहीं आ रहे क्लास में पूछते, डाउट सेंटर काउंटर पे पूछते, सब चीज़ वहाँ मैं क्लियर की, खूब पढ़ाई की, मार्च तक मैंने खूब पढ़ाई की। अब देखो यहाँ पे एक बात कहूँगा मैं कि जब मेरा सेकंड ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ तो गांव वाले, फैमिली वाले, रिलेटिव्स बहुत बोले कि नहीं होता ऐसे, ये पढ़ता ही नहीं है, सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता है। तो वहाँ मेरे परिवार को बहुत सुनने को मिला, क्योंकि मिलता है, आजकल समाज बहुत बोलती है, समाज का काम ही बोलना है, बस किसी को टॉइंट मारने हैं और वो मारते भी है। बट उनसे अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने को फर्क पड़ना चाहिए किससे कि अपनी फैमिली कंडीशन क्या है, उसके लिए अपने को करना है, तो वो चीज़ ध्यान रखना होता है। देन मैंने थर्ड, मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे, देन मार्च के अंदर कोविड आ गया था, वहां पे स्कूल कोचिंग सब बंद हो गए थे, ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही थी, कोचिंग ऑनलाइन आ गई थी, टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे थे। तो वहां थोड़े बहुत, अब वहां नीट फिर पोस्टपोन हो गया कि नीट कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हुआ है, उसका टाइम फिक्स नहीं हुआ था, तो उसमें टाइम मेरी पढ़ाई कम हुई। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं इस टाइम में वही पढ़ूंगा जो मेरा वीक था, तो मैं वो पढ़ता रहा। फिर मैंने थर्ड ड्रॉप मेरे एग्जाम दिया, मेरे नंबर आए 577। मैं खुश था कि मुझे अब की बार सीट मिल जाएगी, बहुत खुश था मैं, फैमिली भी खुश थी। लेकिन जब काउंसलिंग करवाए उस टाइम सीट्स कम थी, तो मुझे सीट नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, सेकंड में नहीं मिली, ना ही ऑल इंडिया से ना ही स्टेट कोटा से। देन मोपअप राउंड हुआ, उस टाइम मैं ऑफलाइन हो रहा था राउंड, तो मैं कॉलेज में गया। जैसे ही मैंने कॉलेज में, मतलब हमारे फॉर्म भर रहे थे, तो हम मेरे आगे 10 स्टूडेंट तक रैंक रुक गई, मतलब उस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी सीट फुल हो गई थी, सीट नहीं मिली 10 रैंक पीछे तक, मतलब 579 तक रैंक कॉलेज मिल गया था, मेरे 577 थे, सीट नहीं मिली मुझे। अब वहां मैं बिल्कुल टूट गया, मैं कि यार 3 साल इतनी मेहनत की, सब कुछ चीज दाव पे लगा दी, फैमिली में भी, मैंने भी सब चीज से कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने, हम के बार पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सीट नहीं मिली। और वहां आप समझ सकते हो कितना बड़ा दुख होता है यार, कि 3 साल मेहनत करे, 1-2 नंबर से सीट रह रही है, एक क्वेश्चन से आपकी सीट रह रही है, तो वहां कितना गंदा फील होता होगा यार। तो वहां एक बार मैंने देखा भाई अब मुझे कोचिंग नहीं करनी, अब मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं और कुछ करूंगा। मैं घर गया, परिवार वाले दुख थे, लेकिन वो जाया नहीं किए कि पहले ही बच्चा बहुत दुखी है, अब इसको क्या बोले अपन। उन्होंने मुझे समझाया कि देख बेटा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, अभी तुझे पता नहीं सीट कहाँ मिलती, तू पता नहीं आउट ऑफ राजस्थान में तुझे कहाँ सीट मिलती, या तो राजस्थान के कुछ न्यू कॉलेज मिलती जिनमें फैसिलिटीज कम है, तो अब की बार एक काम कर, तू दोबारा ड्रॉप ले, तुझे शायद अच्छी सीट मिल जाए। तो मैंने अगेन ड्रॉप लिया। फिर मैंने एक चीज सोच ली कि आज मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला 2 नंबर से, अब की बार मैं इतने अच्छे नंबर लाऊंगा, इतने अच्छे नंबर लाऊंगा कि ये कॉलेज मैं चूज करूं कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। और हाँ, ऐसा ही हुआ, मैंने इतनी अच्छी मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैंने मार्च तक मेहनत की। देन कोविड आ गया, कोविड आया, पढ़ाई सबकी छूट गई, ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी, ऑनलाइन तब एकदम से पढ़ नहीं पा रहे थे, तो पढ़ाई 2-3 महीने डिस्टर्ब रही, बट मैंने पढ़ा वही जो मेरा वीक था, मैं पढ़ता रहा। देन एग्जाम की डेट आती है, अब उस टाइम क्या ट्विटर पे बहुत सारे ट्रेंड चल रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन करो, एग्जाम पोस्टपोन करो, लेकिन मैं पढ़ता रहा, मुझे अब नहीं छोड़ना, क्योंकि 20 दिन बचे हैं आपकी, पहले 3 साल हो गई, अब अपन नहीं छोड़ सकते। तो मैं 20 दिन खूब मेहनत की, मैंने खूब मेहनत की। डेट आती है 12 सितंबर, अब एक दिन पहले एग्जाम के सबको लगता है ऐसा यार कि एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पिछली बार भी मैं बहुत पढ़ा लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे ही 12 तारीख की बात है, मैं रात को बिल्कुल टेंशन में था कि यार बहुत डिप्रेस में था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, प्लान बी मेरे पास कोई नहीं था कि मैं कुछ बीएससी कर रहा हूँ या कुछ और कुछ कर रहा हूँ, बस एक ही एम था कि डॉक्टर बनना है, परिवार के लिए डॉक्टर बनना है। तो मतलब टेंशन के मारे आंसू भी आ गए, रोने लग गया मैं, बट मम्मा ने पापा ने समझाया कि देख बेटा जो होगा कल देख लेंगे। देन मैं उस सुबह उठा, नहाया धोया, मैंने प्रेयर वगैरह की, देन मैं एग्जाम देने चला गया। उस टाइम क्या कोविड के अंदर अलग अलग स्लॉट थी, मेरा स्लॉट लास्ट था 11:30 तक, उसके पहले मैं एग्जाम में घुस गया था सेंटर के अंदर। देन मुझे 2.5 घंटे वहां बैठना था, एग्जाम टाइमिंग 2 से था। तो जैसे मैंने सील ओपन की पेपर की, एंड मैंने फटाफट पेपर को देखा एक बार कि यार क्वेश्चंस कैसे हैं, तो मैंने पेपर को देखा, क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए थे, तो ऑलमोस्ट था कि क्वेश्चंस आते हैं। पेपर से खुशी मिली कि यार सिलेक्शन हो जाएगा अब की बार तो, बट एक डर था कि यार पिछली बार भी 1-2 नंबर से रह गए थे, अब की बार ऐसा हो गया तो। बट मैंने बिल्कुल शांत बैठा एक ही बात बोली कि जो होगा वो देख लेंगे पेपर के बाद, अभी तो अपना काम क्या है,
अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना और एकदम बिल्कुल सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। तो मैंने पेपर पहले बायोलॉजी की, देन बायो बहुत अच्छी हुई, बायो मैंने कर ली 30 मिनट के पहले पहले। देन मैंने केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री बहुत अच्छी हुई मेरी, फटाफट वो भी 30 मिनट में कर ली मैंने। देन टाइम आया फिजिक्स का, अब फिजिक्स बायो वाले की बहुत कमजोर रहती है, उसको फिजिक्स से डर लगता है। देन मैंने फिजिक्स की, तो मेरे फिजिक्स में मतलब पेपर अच्छा हो गया, कुछ सिली मिस्टेक हो गई थी, तो ऐसे मैंने 2 घंटे पूरा पेपर कर लिया। देन मैंने वापस कुछ टाइम के लिए पेपर में वापस मैंने देखा एक बार कि क्या पता कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, मैं फटाफट पर क्वेश्चन देख लिया, जो डाउट था क्वेश्चन देख लिया मैंने, तो ऑलमोस्ट मुझे आ गया। मैंने पेपर पूरा करके ओएमआर फिल कर दी। देन पेपर पूरा अच्छा हो गया, मैं बाहर आ गया एग्जाम हॉल से। देन आंसर की रात को समथिंग 10 बजे आई, तो मैंने क्या कि पहले ही एक बार आकाश की आंसर की आ गई थी, तो मैंने उसको सॉल्यूशन देख लिए, तो ऑलमोस्ट मुझे पेपर अच्छा लगा, मुझे अब अपने नंबर तो अच्छे आएंगे। देन एलन की आंसर की आई, मैंने आंसर की चेक की, तो मेरे नंबर जुड़ रहे थे 675। मेरे भरोसा नहीं हुआ, मैंने वापस कॉपी चेक की, एक बार आंसर चेक किए मैंने, तो वापस वही 76-75। मुझे मतलब बोल रहा हूँ इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे आंखों में, मेरे पापा के सबके आंखों में आंसू आ गए। सच्ची कि वो एक पल था, मतलब मैं आज तक 2 ही बार रोया हूँ पढ़ाई के लिए। एक तो रोया मैं 12 तारीख को, मेरा डर था कि एग्जाम कल कैसा होगा। एक रोया 13 तारीख को कि एग्जाम मेरा बहुत अच्छा हुआ है। अब मैंने वो चीज अचीव कर ली है जो मेरे परिवार को कितने सालों से इंतजार था, मैंने खुद ने 4 साल दी, तो उसका मुझे सक्सेस मिल गया, नंबर अच्छे आए। तो देखो यहाँ पे एक बात आती है कि आपको जब आप 2-3 साल पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपकी सोसाइटी वाले आपको बहुत बोलेंगे, और लोग कहते भी यार, मुझे भी बोलते थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे गांव वाले पापा को बोलते थे कि आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपका बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा, डॉक्टर बनने के लिए पसीने आते हैं, ऐसे भी बोलते थे लोग। लेकिन मैंने ठान लिया, मैं क्यों इनको जवाब दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा रिजल्ट जवाब देगा। और आज उन सबकी बोलती बंद है, उन सबको जवाब मिल गया कि देखो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको सोसाइटी क्या बोल रही है, आपको लोग क्या बोल रहे हैं, आपके पीछे आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, आपको सबको इग्नोर करना है। आपको मेन फोकस करना अपने गोल पे, अपने परिवार पे। अपन उनके लिए बने हैं यार, उन्होंने अपने को जीवन दिया है। वो कहीं ना कहीं से, आप देखो बात आती है फाइनेंस की, जब अपने परिवार इतना नहीं कमाता कि अपने परिवार में 1 लाख मंथली आ रहे हैं, नहीं, पापा फार्मर थे, इतने पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के लिए अच्छा फील्ड चुना कि बेटे को ये ना हो कि मैंने कोचिंग अच्छी नहीं ली थी, सबसे बेस्ट कोचिंग में डाला। अब पैसा उन्होंने अरेंज किया कहीं ना कहीं से। यहाँ पे देखो, मतलब एक इंसान ने बोला था पापा को ऐसा कि डॉक्टर ऐसा नहीं बनते, एक काम करो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप इसको पेमेंट शीट दिला दो। अब पेमेंट शीट का फीस होती है 8 लाख रुपए पर साल, मतलब 40 लाख रुपए। इतना पैसा नहीं था ना, कोई इतने पैसे में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब क्योंकि इतना पैसा लगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या डॉक्टर बनूंगा यार, कितना कमा लूंगा डॉक्टर बन के मैं। तो मैंने पेमेंट सीट नहीं ली, मेरा एक ही गोल था कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है बस। कि लाइफ में इंसान वो फेल होता है जो मेहनत नहीं करता है। आप मेहनत कर रहे हो, आपके थोड़े बहुत नंबर कम आएंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप वहां पे फेल नहीं हो यार। फेल जो होते हैं जो मेहनत नहीं करते, अपने मेहनत की है, अपने 500 नंबर आए हैं, 600 नंबर आए हैं, अब क्या करे, कट ऑफ हाई जाती है, तो कट ऑफ हाई जा रही है, बहुत कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, तो अपने को वहां रुकना नहीं है, वहां पे अपने को चलते रहना बस। लाइफ में कुछ अचीव करना है तो करना ही है, बस लगे रहो और गोल को छोड़ो मत। देखो एक बात बोलता हूं मैं, कि ऐसा कभी लगता है ना कि अपन क्या करें, या मुझे कुछ मिल नहीं रहा लाइफ में कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वहां एक काम करो, आप बिल्कुल शांत रहो और सोचो कि मैं किसके लिए यहां जीवन में आया हूं। अपने पेरेंट्स के लिए, उनके लिए कुछ करके जाना है। उनके लिए कौन करेगा, अपन करेंगे। देखो पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ वो करते हैं जो उन्होंने नहीं किया। वो कहीं ना कहीं से फाइनेंस अरेंज करेंगे, खुद के खर्चे कम करेंगे और खर्चे आप पे लगाएंगे कि बेटा या बेटी सक्सेस हो जाए, उसको सक्सेस मिल जाए। देखो आपको सक्सेस मिल जाएगी ना, तो उनका जीवन अच्छा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आप आपके पैसे उनको नहीं चाहिए, आपकी सक्सेस उनको चाहिए कि बेटा या बेटी बाद में उनको दुख ना देखना पड़े जो उन्होंने देखे। और एक बात मैं बोलता हूँ अच्छी वाली, जब मेरे 3 ड्रॉप लगे, तो एक भाई ने मुझे इसे बोला कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम 3 ड्रॉप दे दिए, तुम्हारे साथ वाले कमा रहे हैं और तुम क्या कमा रहे हो, तुम 3 साल तो यहाँ दे दिए, तुम बाद में 5 साल इन्वेस्ट करोगे। तो वहां उसको मैंने एक जवाब दिया, मेरे को देख, अभी वो कितना कमा रहे हैं, 30-40 हज़ार महीने के, साल कितने कमा लेंगे, 3-4 लाख रुपए, 5 साल कितना कमा लेंगे, 15-20 लाख रुपए। मैं बोला कि जो मैं अभी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ाई में अच्छी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जो राजस्थान का टॉप कॉलेज है,
उसके कंपेयर अपन प्राइवेट की बात करें तो वहां फीस लगती है 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ मैंने कमा लिए, वो कमाएगा अपने 5 साल में, उतने मैंने 1 साल में बचा लिए मेरे पापा के, तो उतना मैं ऑलरेडी कमा चुका, करोड़ रुपए मैंने कमा लिए, तो उनको जवाब यही मिल गया। और देखो लोग बाग सब कहते हैं कि डॉक्टर बन गए तो मजे ही मजे, ना मुझे कुछ भी नहीं, देखो पढ़ना आपको बाद में भी पड़ेगा। डॉक्टर देखो एक इमोशन है यार, डॉक्टर ऐसा फील्ड है जहां पे आपकी अंतिम सांस तक भी आप अपने पेशेंट के लिए काम करोगे। तो देखो आप वहां उसके जीवन पे काम कर रहे हो, उसका जीवन आपके हाथ में है, तो आप हिम्मत नहीं हार सकते यार। 3 साल लग रही है, 4 साल लग रही है, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ऐसे उनको 1 साल में सक्सेस मिल जाती है, बट सबको नहीं मिलती है। कंपटीशन बहुत हाई है, 20 लाख बच्चों के बीच में आपको 10,000 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सिलेक्शन नहीं होगा उनका, लेकिन आप मेहनत करते रहो, आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। रुकना नहीं है बस, तब तक नहीं रुकना है जब तक अपने को सक्सेस ना मिल जाए, अपन पूरी अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट ना कर लें, अपने अच्छे अचीवमेंट प्राप्त ना कर, तब रुकना नहीं है अपने को। तो मैं अंत में एक यही बात बोलूंगा कि देखो आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। मुझे भी आज जोश टॉक ने मौका दिया कि आपकी स्टोरी अच्छी है, तो ऐसे भी आप भी मोटिवेशन लो कहीं ना कहीं से। देखो जोश टॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये हर फील्ड में अपना योगदान दे रहा है। बस अपने यूट्यूब पे 2 ही चैनल सबसे बेस्ट मानता हूं मैं, एक तो संदीप सर का और दूसरा जोश टॉक, जो हर फील्ड में अपना योगदान दे रहा है। यहाँ से आप अच्छी अच्छी स्टोरी देखते हो, मैं खुद भी डेली यहाँ से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करता हूँ। मैं अंत में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कुछ खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोक कर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। लाइफ में हार तो बहुत मिलेगी, लाइफ में हार तो बहुत बार मिलेगी, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।